आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। भजन संहिता 46वां अध्याय 5वां वचन। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में परमेश्वर पिता, देखो उसके अनेक नामों में और एक नाम ये है कि क्षमा करने वाला और भला। परमेश्वर पिता क्षमा करता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में वो क्षमा ज़रूर करता है, वो माफ़ ज़रूर करता है। कितनी भी गंदगी क्यों ना हो, कितनी भी दुर्दशा क्यों ना हो, कितने भी पापमय जीवन में डूबे क्यों ना हो, कितने भी भयंकर गंदगी में, कीचड़ में और भयंकर दुर्गंध में पड़े क्यों ना हो, परमेश्वर पिता क्षमा करने वाला है और वो क्षमा करेगा और वो भलाई भी करेगा। और परमेश्वर पिता आपको बेटी और बेटा ज़रूर बनाएगा, बनाया भी है और वो बनाएगा। परमेश्वर पिता हर एक व्यक्ति को क्षमा करने में सामर्थ्य परमेश्वर पिता है। मेरे प्रियो, देखो एक पापमय जीवन से पीड़ित थी एक स्त्री, व्यभिचार करते हुए पकड़े गई थी और उसको परमेश्वर के पास लेकर आए और परमेश्वर के सामने कुछ लोगों ने उसको खड़ा किया और परमेश्वर को बताया कि ये व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई, इसको कुछ शिक्षा दो। लेकिन परमेश्वर भला है, लेकिन परमेश्वर क्षमा करने वाला है, लेकिन परमेश्वर प्रेमी है, लेकिन परमेश्वर तरस खाने वाला है, लेकिन परमेश्वर पिता, वो परमेश्वर पिता दया और प्यार करने में सामर्थ्य है। इसलिए लोगों ने तो उसको लेकर आया था, लोगों ने तो उसको परमेश्वर के सामने खड़ा किया था, क्योंकि वो व्यभिचार करते समय पकड़ी गई थी और परमेश्वर पिता के सामने उसको खड़ा किया था। लेकिन वो क्षमा करने वाला पिता परमेश्वर ने उससे बात किया कि हे नारी, वे कहाँ गए, मैं भी तुझे कुछ भी नहीं करूँगा, जा खुशल से जा और दोबारा ऐसे पाप मत कर। कितना प्रेमी परमेश्वर। लोगों ने तो उसके प्रति जजमेंट कर रहे थे, लोग तो उसकी गलती ढूंढ रहे थे, लोग तो उसको व्यभिचार करते समय पकड़ी गई थी, लोग तो उसको निंदा कर रहे थे, लोग तो उसको मारने के लिए देख रहे थे, लोग तो उसको दोषी ठहराए थे। लेकिन प्रेमी पिता, क्षमा करने वाला पिता, भला पिता उसको बोल रहा है कि बेटी, हे नारी, मैं भी तुझे शिक्षा नहीं करूँगा, मैं भी तुझे कुछ भी नहीं बोलूँगा, खुशल से जा और दोबारा पाप मत कर। कितना प्रेमी परमेश्वर पिता है, कितना दयालु पिता है। तो आज मेरे प्रियो संडे है, आज वर्शिप करने का दिन है, आज प्रभु के भवन में जाने का दिन है, आज उसकी पढ़ाई करने का दिन है, आज क्षमा करने वाले पिता को याद करने का दिन है, आज भलाई करने वाले पिता को ध्यान में लाने का दिन है, आज प्रभु के भवन में जाने का दिन है। तो प्रभु परमेश्वर पिता ने आपको भी अनेक प्रकार के पापों में जब आप थे तो परमेश्वर ने आपको देखो क्षमा किया, आपके प्रति भलाई बताए। तो आज प्रभु के भवन में जाकर आप धन्यवाद बोलना चाहिए। उसके कार्यों को, उसने जो प्यार आपके प्रति किया है, जिस कीचड़ में आप पड़े हुए थे, कौन सी गंदगी में आप पड़े हुए थे, कौन सी दुर्दशा में पड़े हुए थे, कौन सी दुर्स्थिति में पड़े हुए थे और कौन से नाले में पड़े हुए थे, कौन सी भयंकर कीचड़ के भयंकर दुर्गंध में आप पड़े हुए थे, तो कैसे आपको प्रभु ने प्यार किया, कैसे आपके लिए उसने खून बहाया, आपके लिए उसने सिंहासन को छोड़ा, आपके लिए इस धरती पर आया, आप
आपके लिए वो गाड़ा गया, आपके लिए वो मारा गया, आपके लिए वो कुचला गया, आपके लिए वो दीन बना, आपके लिए उस क्रूस के बलिदान को सहा, आपके लिए उसके पवित्र लहू को बहाया, आपके लिए उसने कोड़े खाए, आपके लिए उसने कितना कुछ सहा। और आपको क्षमा करने के लिए, आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए, आपके जीवन में भलाई करने के लिए उसने क्या क्या किया, एक बार याद करते हुए, एक बार ध्यान में लाते हुए, एक बार उसके बलिदान को याद करते हुए आप परमेश्वर के भवन में जाकर जय जयकार करते हुए, आनंद के साथ गीत गाते हुए, आनंद के साथ भजन गाते हुए, आनंद के साथ उसके बलिदान को ध्यान में लाते हुए, आनंद के साथ उसके उपकारों को ध्यान में लाते हुए, आनंद के साथ उसके क्रूस के बलिदान को, उसके पवित्र लहू को याद करते हुए, जैसे उसने आपको क्षमा किया, जैसे उसने आपको भलाई किया, उसको एक एक उपकार को याद करते हुए, एक एक उसके प्यार को याद करते हुए मेरे प्रियो, आज संडे परमेश्वर के मंदिर में जाकर उसकी बलिदान के लिए उसको धन्यवाद बोलना चाहिए। आज उसका दिन उसको देना चाहिए। आज उसकी महिमा बढ़ाने का दिन है। आज उसका वर्शिप करने का दिन है। आज उसकी प्यार को याद करने का दिन है। आज आपके पड़े हुए परिस्थिति को कैसे उसने क्षमा किया, कैसे उसके पुत्र और पुत्री बनाया, और उसको कैसे आपको उसने सहा, और कैसे उसको आपको उसने प्यार किया, वो याद में लाते हुए, उसको ध्यान करते हुए, उसको मनन करते हुए, उसके किसी उपकार को ना भूलते हुए परमेश्वर के भवन में जाकर उसका वर्शिप करो मेरे प्रियो। आज प्रभु का दिन, उसके आंगन में जाओ, उसके भवन में जाओ, सारे कलीसिया के साथ बैठ उसके दोनों हाथों को उठाते हुए, जय जयकार करते हुए, बड़े खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ गीत गाते हुए उसकी महिमा उसको दो, उसकी आराधना उसको दो, उसकी स्तुति उसको दो। उसने स्तुति को छोड़ दिया, उसने सिंहासन को छोड़ दिया, उसने उसकी महिमा को छोड़ दिया, केवल आपको क्षमा करके आपको बचाने के लिए उसने इस धरती पर आया। तो उसकी स्तुति करो, आपके मुख से उसकी स्तुति करो, आपके मुख से उसकी आराधना करो, आपके मुख से उसकी बलिदान को थैंक्स बोलो। यहाँ पे वे विचार से पकड़ी हुई स्त्री को वहाँ के लोग लेकर आए, लेकिन वो क्षमा किया, उसी रीति का था अपना भी जिंदगी, आपकी भी जिंदगी वैसी थी। आप भी बहुत गंदगी में पकड़े गए थे, बहुत बार बहुत पापमय जीवन में पकड़े गए थे, बहुत गंदगी में पकड़े गए थे, बहुत दुर्दशा में पकड़े गए थे, बहुत दुर्गंध में पकड़े गए थे, भयंकर गंदे आदतों की वजह से पकड़े गए थे, आँखों से बहुत गंदे, देखो जो ना देखने वाले बातों को देखा उसकी वजह से आप पकड़े गए थे, और पैरों से बहुत गंदे जगह पे आप चलते हुए गए थे, उसकी वजह से आप पकड़े गए थे। लेकिन परमेश्वर ने आपको क्षमा किया, क्षमा कर कर उसको उसने आपको गले से लगा लेकर वो चूमा, आपको चूम कर वो उसके पवित्र लहू से शुद्ध किया, धोया और साफ किया, और परमेश्वर ने आपको स्वर्ग का वारिस बनाया। तो मेरे प्रियो, आज पर प्रभु का दिन है, वर्शिप संडे है, प्रभु के भवन में जाओ और योग्यता से उसकी प्रभु भोज में हाथ डालो, और परमेश्वर के भवन में जाने से पहले अपने आप को सुधारते हुए, माफ़ी मांगते हुए, उसके भवन में जाकर उसकी आराधना करते हुए, प्रभु भोज में हाथ डालते हुए, और उसको भेंट भी चढ़ाओ। खाली हाथों से मत जाओ। प्रभु के पास जब जाते हो तो खाली हाथों से नहीं जाना चाहिए। जो उपकारों को प्रभु आपके जीवन में, आपके पति के जीवन में, आपके पत्नी के जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके परिवार में जो उपकारों को किया है, उसके प्रति परमेश्वर को भेंट चढ़ाओ, परमेश्वर को थैंक्स बोलो, परमेश्वर को आराधना करो, और योग्यता से उसकी देखो उसके प्रभु भोज में हाथ डालते हुए आज वर्शिप संडे उसके भवन में जाकर उसकी महिमा को बढ़ाओ, ताकि प्रभु आपको भरपूरी दे सके। आमीन। हे मेरे खुदावंद प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की सुबह के समय में आपने कितना सुंदर बात किया पिताजी। आज आपका दिन आपको देना चाहिए। आज वर्शिप संडे आपकी भवन में जाने के लिए सारे भाई बहनों को तैयार कीजिए। आज दिन भर के आशीषों से भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपकी मिट्टी और मधुर नाम से मांगती खुदा, आमीन।